और एक तरफ पांडवों की सेना। कौरवों की सेना की रक्षा श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की सेना की रक्षा गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौरवों की सेना की रक्षा श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की सेना की रक्षा श्री कृष्ण स्वयं कर रहे थे। पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच। देखो ध्यान से सुनना, ये वो कथा है जिसको सुनने मात्र से कल्याण होता है। सुनना, पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, वो घटोत्कच के पुत्र हुए वीर। बोले वीर बलबली की जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करेगा। जैसे क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनना चाहेगा, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहेगा, वैसे ही क्षत्रिय के बेटे से कुछ शक्तियां प्राप्त करने। माँ के पास गए, माँ मुझे भी माँ दुर्गा की आराधना करो। किसकी दुर्गा? किसकी आराधना करने कहा? किसकी आराधना करने के लिए कहा था माँ ने? माँ दुर्गा की। लेकिन प्रेमियों, शिव के बिना शक्ति अधूरी। इसलिए भोले ओ भोले बाबा शाम से मिला दे, हमें शाम से मिला दे, बाबा शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे। ओ भोले, ओ भोले। इतना सुनते ही बलबली निकल पड़े भोले बाबा की आराधना करने। आराधना करी, भोले बाबा ने प्रसन्न होकर 3 बाण दिए। इसीलिए आप और सब इन्हें किन नाम से जानते हैं? बोले 3 बाण धारी की जय। 3 बाण धारी कैवाती धारी, 3 बाण धारी कैवाती धारी, 3 बाण धारी कैवाती धारी, 3 बाण धारी कैवाती धारी। यो खाटू वालो सावरियो, यो खाटू वालो सावरियो, यो खाटू वालो साटू, यो खाटू वालो सावरियो, यो खाटू वालो सावरियो, यो खाटू वालो, यो खाटू वालो, यो खाटू वालो सावरियो, गोपाल हारी। 3 बाण धारी कैवाती धारी, 3 बाण धारी कैवाती धारी। बोले हारे के सहारे की भोले बाबा ने प्रसन्न होकर 3 बाण दिए। एक बाण में 3 लोग जीतने की शक्ति थी। माँ के पास आए, माँ मुझे इस युद्ध में लड़ने लायक शक्तियां प्राप्त हो गई। माँ ने कहा, बेटा युद्ध में जा रहे हो लेकिन 2 वचन लेके जाओ। एक तो जो हारेगा तो उसका, ध्यान से क्या कहा, जो हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। और दूसरा, अगर रास्ते में तुझसे कोई कुछ मांग ले तो तू मना नहीं कर। इसीलिए हम बाबा हारे के सहारे तेरा दास पुकारे, हारे के सहारे तेरा दास पुकारे। हम तो खड़े तेरे भगत ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे भगत ले करुण पुकार। हारे के सहारे माने 2 वचन लिए, जो हारेगा उसका सहारा बनेगा। और जो युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा है लेकिन रास्ते में अगर तुझसे कोई कुछ मांग ले तो तू मना नहीं करेगा। निकल पड़े बलबली युद्ध के लिए। और जैसे भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं,
माँ शेरावाली शेर की सहारी करती है, ऐसे ही हमारे भोले बाबा, सॉरी ऐसे ही हमारे श्याम बाबा। उलीले घोड़े का सवार वो कठोर सावरियो, उलीले घोड़े का सवार वो कठोर सावरियो, सावरियो जी मारो सावरियो, सावरियो जी मारो सावरियो, सावरियो जी मारो सावरियो, सावरियो जी मारो सावरियो। उलीले घोड़े का सवार वो कठोर सावरियो, उलीले घोड़े को सवार वो कठोर सावरियो। जैसे ही बर्बरी की युद्ध की तरफ बढ़ने लगे, तीनों दिशाएं, चारों दिशाएं कांप उठी, तीनों लोग कांप उठे। दुर्योधन का रथ कांप उठा, अर्जुन का रथ हिल उठा। सुनते ही अर्जुन ने कहा, माधव जरा देख कर आओ ये कौन आया है, इसे देखकर लगता है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। माधव कौन? माधव कौन? वो हिंदी मेरो है, वो हिंदी मेरो है, वो हिंदी मेरो है। कहा माधव जरा देख कर आओ, इसे देखकर लगता है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। माधव कुछ हमेशा से चतुर है, ब्राह्मण का वेश बनाया, निकल पड़े जन्म से बर्बरी कहा गया। कहा बर्बरी कहाँ जाते हो? बर्बरी ने कहा प्रभु युद्ध के लिए जा रहा है। ब्राह्मण ने कहा कि तुम बच्चे हो, वहाँ बड़े बड़े योद्धा युद्ध कर रहे हैं, उनके बीच में तुम युद्ध नहीं कर पाओगे, 10 मिनट नहीं टिक पाओगे। बर्बरी ने कहा प्रभु देखिए हौसले बुलंद होते हैं, वो उम्र नहीं दिखाते, निकल पड़े। ब्राह्मण देवता ने कहा बर्बरी ऐसी कौन सी शक्ति तुम्हारे पास में है जिसका इतना घमंड करके तुम युद्ध में जा रहे हो? बर्बरी ने कहा प्रभु आइए मेरे साथ में। पास में पीपल का वृक्ष था, निकाला एक बाण, चढ़ाई की चर्चा, और एक ही बाण में पीपल के सारे पत्तों को भेद कर एक बार श्री कृष्ण के पैर की परिक्रमा करने लगा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण चालाक थे, एक पत्ता तोड़ के मेरे पैर के नीचे रखे कि अगर ये शक्तिशाली है तो पता तो चले। श्री कृष्ण समझ गए यह शक्तिशाली मामला है, अगर ये युद्ध में चला गया तो मिनटों में युद्ध समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा बर्बरी किसकी तरफ से युद्ध करोगे? बर्बरी ने कहा प्रभु मैं मेरी माँ को वचन देके आया हूँ कि जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। बोले हारे के सहारे की। ब्राह्मण देवता ने कहा बर्बरी की कैसा वचन लेके आओगे? इस वचन से तो इस युद्ध का निर्णय कभी होगा ही नहीं। तुम पांडवों की तरफ रहोगे तो कौरव हारने लगेंगे, तुम इधर चले जाओगे, तुम पांडव हारने लगेंगे, तुम इधर आ जाओगे। इस वचन से इस युद्ध का निर्णय नहीं होगा। बर्बरी नतमस्तक हो गए। ब्राह्मण देवता मुझे कोई उपाय बताओ क्या होगा? तब ब्राह्मण देवता ने कहा हे बर्बरी मुझे कलियुग के उद्धार के लिए एक शीश की आवश्यकता है। वो शीश 3 लोगों का हो सकता है, 3 योद्धाओं का हो सकता है, अर्जुन का, श्री कृष्ण का या बर्बरी तुम्हारा। अर्जुन का शीश मैं नहीं ले सकता क्योंकि उसे युद्ध लड़ना है। श्री कृष्ण का शीश में नहीं ले सकता क्योंकि उसको युद्ध रचना है। बच्चे बर्बरी तुम अपने शीश का दान दो, कलियुग में ऐसे प्रेमियों का कल्याण करो। शीश के दाने की इतना सुनते ही बर्बरी ने निकाली तलवार और कहा प्रभु जो शीश का दान मांग ले वो कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं, मुझे अपने असली रूप में दर्शन करवाइए। नाम से वादा करता है शीश दान में दिया। इतना सुनते ही महाभारत के युद्ध में पहली बार श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप धारण करा और बर्बरी को दर्शन दिया। दर्शन करने के पश्चात बर्बरी ने अपना शीश बाबा श्याम के चरणों में समर्पित किया। बोले शीश के दानी की जय हो, बोले खाटू नरेश जी की जय हो। श्री कृष्ण ने कहा बर्बरी तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा बताओ। बर्बरी ने कहा प्रभु युद्ध करने आया था, युद्ध तो नहीं लड़ पाया, अब युद्ध देखने की इच्छा रखता हूँ। तब श्री कृष्ण ने शीश को अमृत पान करवाया
और जहाँ युद्ध चल रहा था वहाँ पड़ोस पहाड़ी पर जाकर देखो ये नहीं कहा कि तुझे भगवान बना देगा, कभी ये नहीं कहा था कि तुझे भगवान बना देगा। युद्ध चला, पांडवों की विजय हुई, विजय होते ही अगर काम अच्छा हो जाए तो किसने करा? मैंने करा। और काम खराब हो जाए तो किसने करा? वो ऐसे बोले पांचों पांडव आपस में लड़ने लगे कि युद्ध मैंने जिताया। अर्जुन कहे युद्ध मैंने जिताया, भीम का युद्ध मेरी कला ने जिताया। तो निर्णय कौन करे उस टाइम पे? पटेल का कौन? तो श्री विष्णु गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। पांचों पांडव मिलकर जय श्री कृष्ण के पास कहते हैं पांडव जब जा रहे थे तब एक धूल बज रही थी। कौन सी? अगर आप झूमो तो गाओ, थोड़ा हाथ पीछे। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास। वो चलो चले मुरली वाले के पास। पांचों पांडव मिलकर श्री कृष्ण के पास में जाते हैं, कहते हैं प्रभु बताओ ये युद्ध किसकी वजह से हमने जीते? अगर ड्राइवर का ध्यान सामने नहीं हो तो गाड़ी ठुकेगी कि रुकेगी? ठुकेगी। श्री कृष्ण ने कहा है पांडवों मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता ये युद्ध किसकी वजह से युद्ध जीते। तब श्री कृष्ण ने कहा है पांडवों तुम्हारे लिए एक बार झोली मैंने फैलाई थी, एक बार खुद अपने लिए मिला लो। कि चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। क्या करेंगे उनसे अरदास, क्या करेंगे उनसे अरदास। वो चलो चले उस शीश के पास। पांचों पांडव और श्री कृष्ण शीश के पास में जाते हैं। जाकर पांडव पूछते हैं बताओ ये युद्ध किसकी वजह से जीते? सुनना मेरे कोई बात। बर्बरिक ने कहा है पांडवों किस बात का घमंड करते हैं? मुझे इस पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दिया और कुछ भी नहीं। इस युद्ध में मरने वाला भी श्री कृष्ण था और मारने वाला भी। जो कोई मरता श्री कृष्ण में समाहित होता, इसीलिए मरने वाला भी कृष्ण और मारने वाला भी। और अर्जुन तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कर्ण के रथ पर कर्ण केवल अकेला बैठा था और तुम्हारे रथ पर तुम श्री कृष्ण के साथ में बैठे। जब तुम बाण चलाते तो कर्ण का रथ 2 कदम पीछे जाता और जब कर्ण बाण चलाता तो तुम्हारा रथ 4 कदम पीछे जाता। जबकि तुम्हारे रथ पर श्री कृष्ण पूरी दुनिया का भार लेकर बैठे। कहा किस बात का घमंड है? इतना कहते ही पांडवों का घमंड चूर चूर हुआ। श्री कृष्ण को ये बात बड़ी पसंद आई। कहा हे बर्बरी तुम तुम्हारी मां को वचन दे के आए थे कि तुम हारे का सहारा बनोगे। इस युग में ये बात पूरी नहीं हो पाई, कलयुग आएगा और ऐसे प्रेमी जो कीर्तन में बैठ कर तुझे भजन सुनाएंगे उनके लिए तुम हारे का सहारा बनोगे। बोले हारे के सहारे की हे बर्बरी जैसे जैसे कलयुग बनेगा तुम्हारे दर पर भक्तों की संख्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दर पर एक बार आने में ही अरदास पूरी होगी। मेरी 16 ही कला है तुम्हारे शीश में समाहित हो जाएगी। जो कोई शाम पूजेगा तो वो स्वयं मुझे लगेगा। तो बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बाकी बिहारी लाल की, बोले शीश के दाने की, बोले भट्ट नरेश की, बोले रखदाता की।